बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का द लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। द लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसका क्वेश्चन जो है किस तरह से आपको एग्जाम्स में आ सकता है, या अगर आपको टॉपिक आए आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन में कि द लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पर आप जो है वो एक्सप्लेन करें, तो फिर आप ये जो है आर्टिकल उसमें लिखेंगे, या फिर इस तरह से ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इस तरह से भी आपको एग्जाम्स में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर मेथड फाइंड द एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, और इसका एक अदर नेम भी है, लेदर ऑपरेटर मेथड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लेदर ऑपरेटर मेथड भी कहते हैं। अगर आपको लेदर ऑपरेटर मेथड आए देन आप ये लिखेंगे, ये क्वेश्चन आए देन आप ये लिखेंगे, या फिर आपको लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आए फिर भी आप ये आर्टिकल लिखेंगे। तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, तीनों क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक में कवर होते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमारे पास क्या है? द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर मेथड और लेदर ऑपरेटर मेथड। The harmonic oscillator is defined as oscillator as an oscillator, यहाँ पे n आएगा, performing one dimensional motion under the action of quasi-elastic force। वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, मोशनल अंडर द एक्शन ऑफ quasi-elastic force, यानी कि जो हमारे पास हुक्स लॉ होता है वहाँ उसकी जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको देखते हैं। तो हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है? F is equal to minus k of x। k is a spring constant, ठीक है। तो यहाँ पे F क्या है आपके पास? इलास्टिक फोर्स होती है, ठीक है। x जो है वो उसकी पोजीशन होती है। Here k is the spring constant, x is the displacement from mean position, ठीक है। x आपके पास क्या है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दस दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इज, अब ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं ये आपने स्प्रिंग कांस्टेंट में अर्लियर क्लासेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ा होगा, उसमें भी हम ये रीस्टोरिंग फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन ये सारा जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को देखना है उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? 1/2 kF²। एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसीज, और हमें पता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट में जो फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा से उसे हम डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। m इज द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। हियर m इज द मास ऑफ ऑक्सीलेटर, ठीक है, जो आप ऑक्सीलेशन करवा रहे हैं उसका मास होगा। और ये आपके पास क्या होगा? v ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। ये देखें मैंने साइड पे ये लिखा है किस तरह से k की वैल्यू आप निकालेंगे कि ये आपके पास k है, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ये आपके पास है ओमेगा की वैल्यू k/m। अब k की वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर ले लें, ये देखिए मैंने लिखा है ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो दूसरी साइड से अंडर रूट क्या है? ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो k इस साइड पे रहने दें आप और m जो है वो दूसरी साइड पे ले जाए, तो क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर। तो ये इस इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू जो है वो पुट करें k की, तो वो क्या आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर m इंटू एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मोशन बाय स्विंजर इक्वेशन, स्विंजर वेव इक्वेशन।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्विंजर वेव इक्वेशन से हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, डी स्क्वायर ऑफ साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m, यानी कि आपके पास हमने जो पढ़ा था हैमिल्टोनियन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो आपके पास एनर्जी फंक्शन होता है साई फंक्शन होता है वो आपके पास आता है स्विंजर इक्वेशन में। तो यहाँ पे ये आपके पास एक स्विंजर वेव इक्वेशन है। प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये आपके पास कॉमन ले लेंगे आप 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स इंटू साई विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। इसको हम देखेंगे, दस इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अब हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, जैसा कि अभी हमने v ऑफ x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की थी, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, v ऑफ x यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन रीराइट होकर क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर ऑफ साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस 1/2m मेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम एग्ज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं कि ये जो आपके पास टर्म है 2me ओवर एच कट स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो टर्म जो है वो b के इक्वल है। ये जो आपके पास सेकंड टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी जब 2m ओवर एच कट स्क्वायर से, तो आप 2 देखेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एंड m स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास लेट्स सपोज कर लें कि a स्क्वायर विच इज इक्वल टू m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं वो इसके इक्वल है, ये b के टर्म्स के इक्वल है, और ये वाला सारा जो टर्म है m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, a स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हम b और a की वैल्यू जो है वो पुट कर दे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देन इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू b, ये वाली आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई थी, b माइनस, अब देखें यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर ने लिया था a स्क्वायर में, तो आपके पास एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बाकी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a स्क्वायर के इक्वल। तो a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ साई विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये साई हमने क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिया, विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ऑफ साई। यहाँ पे ये देखेंगे बी टर्म जो है वो साई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये पॉजिटिव है उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब नो बाय लेदर इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन मेथड। लैडर इक्वेशन जो है आपके पास और फैक्टराइजेशन मेथड में, उसमें हमारे पास क्या होता है, ये d ओवर डी एक्स प्लस ए ऑफ एक्स जो है वो ऑपरेटर ए के इक्वल होता है और ए ऑफ डैगर के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे आपको ये डैगर है वो इक्वल होता है d ओवर डी एक्स माइनस ए ऑफ एक्स। अब ये फर्स्ट वाली टर्म में ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो हम ऐड करना चाह रहे हैं कि इस तरह से आए। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली दोनों टर्म्स को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें, जब हम इन दोनों जो है हमारे पास ये दोनों टर्म्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये a वाली टर्म आएगी, ये a आएगा एक्स्ट्रा। वो किस तरह से, जब आप इसको d को d से मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म आपके पास आ जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म को इस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस टर्म को आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाली को सेकंड वाली। ये देखिए जब सेकंड वाली को इससे करेंगे
तो आप ये देखेंगे ए ऑफ एक्स है डी ओवर डी एक्स इंटू यहाँ पे 1 होगा, तो ये जो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये कांस्टेंट आ जाएगा इसमें साथ में, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है जब फर्स्ट वाली का है तो वो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी वो डेरिवेटिव ले लेगी, एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास, इस तरह से ये 3 टर्म्स आएंगी आपके पास। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला सोल्यूशन आएगा डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो फिर आपके पास एक जो है वो ए जो है वो एक्स्ट्रा आएगा, पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए वो हमें जो है इससे नहीं कर, हम ये लेदर ऑपरेटर मेथड लोडिंग ऑपरेटर मेथड यूज़ करें इसलिए हम ये माइनस ए लिखेंगे। अगर पॉजिटिव में भी आएगा तो हम ये माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास लोडिंग ऑपरेटर वाली जो इक्वेशन आ जाएगी, अगर वो ए डैश इक्वेशन उसको हम कहते हैं या ये इक्वेशन है आपके पास, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाय ऑपरेटिंग ए ऑपरेटर जो हमने लिखा था कि डी ओवर डी एक्स प्लस ए ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास डी ओवर डी एक्स प्लस ए एक्स किसके इक्वल है, ऑपरेटर ए के इक्वल है। तो दोनों साइड्स पे आप मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आप देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट जो है किस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किया डी ओवर डी एक्स प्लस ए ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स माइनस ए ऑफ एक्स साई डैश विच इज़ इक्वल टू माइनस डी प्लस ए साई ऑफ डैश, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव होगा साथ में, तो ये आपके पास टर्म जो है वो साई डैश बन जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साई डैश माइनस डी ओवर डी एक्स ए एक्स साई ऑफ डैश। अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इन टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये देखें ये वाली टर्म हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में ये साई डैश भी है, थर्ड फंक्शन भी है। फिर आप इसी टर्म को ये सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्लस ए एक्स, अब ये वाली टर्म आ जाएगी डी ओवर डी एक्स इंटू साई डैश माइनस ये थर्ड लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ डैश विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए साई ऑफ डैश। तो ये आपके पास 4 टर्म्स आ जाए। ये जिस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना लास्ट टाइम में भी आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करें। नो बाय सॉल्विंग इक्वेशन, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप देखें वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास डी स्क्वायर साई डैश डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई डैश, ये आपने टर्म इकट्ठी कर ली। तो माइनस ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जो है वो साई डैश का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे 0 हो जाएगा। तो ये वाली आपके पास टर्म क्या हो जाएगी माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू ए ऑफ एक्स साई डैश। तो यहाँ पे आपके पास एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो आपके पास यहाँ पे ए आ जाएगा इंटू साई डैश आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ ए इंटू साई ऑफ डैश। तो ये आप ए वाली टर्म जो है अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास यहाँ पे देखें माइनस ए है, वहाँ पे जाके प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए और ये प्लस ए 2a हो जाएगा। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें b के साथ ख़त्म करने के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा b और a के साथ क्या आ जाएगा माइनस 2a, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, ये वाली टर्म जो है वो a डैश इस साइड पे ले आए तो आपके पास ये 2a बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आएगी। बाय कंपेयरिंग, अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। बाय कंपेयरिंग a and b we see that b is exactly same as a, कि दोनों टर्म्स जो हैं अगर हम कंपेयर करें तो वो सेम है। जो b वाली इक्वेशन है वो जो a वाली आपके पास टर्म है वो, बट eigen function is a new psi dash instead of phi and the eigen value is minus b minus 2a and b हमारे पास किसके इक्वल था 2me over h का स्क्वायर implies that b minus 2a किसके इक्वल आ जाएगा
2m(e')/h स्केयर, क्योंकि हमने सिंपल में सिंपल साई लिया था इसलिए वहाँ पे साई वाले टर्म में आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डैश वाली साई डैश वाली टर्म में आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे b-2a किसके इक्वल आ जाएगा, e ऑफ डैश के। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये हमने एग्ज्यूम करी बाय सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज इन सी। अब सी में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें किसकी, b की -2 और साथ में a की, विच इज़ इक्वल टू दिस। ये हमारे पास b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू हमने स्टार्ट में लिखी थी, a स्केयर की वैल्यू वो हमारे पास थी m स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर h कट स्केयर। तो जब हम ये वाली वैल्यू a की है, यहाँ पर a स्केयर की वैल्यू हमने स्टार्ट में लिखी थी, तो जब a की जस्ट लिखनी है तो वो अंडर रूट आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये अंडर रूट आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट m स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर h कट स्केयर। तो ये आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 2m(e') ओवर h कट स्केयर। ये सी इक्वेशन थी आपके पास, इसमें हमने क्या किया, b और a की वैल्यूज पुट की। तो फिर आप देखें नेक्स्ट, इसमें आपके पास अगर ये 2m(e) ओवर h कट स्केयर -2, ये स्केयर था ओमेगा स्केयर m स्केयर ओवर h कट स्केयर था, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2m ओमेगा ओवर h कट विच इज इक्वल टू 2m(e') ओवर h कट स्केयर। लास्ट हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये थी 2m(e) ओवर h कट स्केयर -2m ओमेगा ओवर h कट विच इज इक्वल टू 2m(e') ओवर h कट स्केयर। तो यहाँ पे आप देखें तीनों टर्म्स में हमारे पास क्या है, 2m भी है और h कट भी है। 2m ओवर h कट हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ से 2m ओवर h कट कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, e ओवर h कट माइनस यहाँ पे 2m ओवर h कट आपने कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा, माइनस ओमेगा विच इज़ इक्वल टू 2m(e') ओवर h कट। अब यहाँ पे आप देखें दोनों साइड्स पे आपके पास 2m ओवर h कट है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक h कट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, ये यहाँ पे ये डैश नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, e ओवर h कट माइनस ओमेगा e ओवर h कट माइनस ओमेगा विच इज इक्वल टू e' ओवर h कट। इम्प्लाइज दैट e अगर हम e माइनस एच कट दूसरी साइड पे ले जाए तो क्या आ जाएगा, e माइनस एच कट से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप और डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू e माइनस एच कट ओमेगा विच इज इक्वल टू e डैश। तो ये e डैश किसके इक्वल आ जाएगा, e माइनस एच कट ऑफ ओमेगा की। तो ये आपके पास आ जाएगी, दिस इज द लोएस्ट एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन हार्मोनिक इक्वेशंस, इफ वी डू इंक्रीमेंट वी कैन ऑब्टेन हाई एनर्जी लेवल। कि अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करवा दें एनर्जी को एडअप, तो फिर आप क्या है, हाई एनर्जी लेवल को ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये आपके पास लो एनर्जी लेवल है, ठीक है। रेजिंग एंड लोडिंग हमने पढ़ा है मेथड, तो इसलिए हमने इसकी एनर्जी फाइंड आउट की, जिसमें हमने कहा था कि हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा था जो आज का टॉपिक, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स और लैडर ऑपरेटर मेथड एंड रेजिंग एंड लोडिंग ऑपरेटर मेथड। ये हमारा आज का टॉपिक था, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड रेजिंग एंड लोडिंग ऑपरेटर मेथड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।